नमस्कार बच्चों। हम पिछली क्लास में मैथिली गुप्त का परिचय और उससे संबंधित सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। आज मैथिली गुप्त का साकेत महाकाव्य के कुछ अंश पढ़ेंगे। आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंदा खिलौना दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही पावेगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूँगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावड़े पर पद रख तू। तनिक सलोना रस भी चख तू। आ दुखिया की ओर निरख तू, मैं नौछावर हूँ। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य से लिया गया है। इस गद्यांश के रचयिता मैथिली गुप्त हैं, जिन्हें हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। यह मैथिली गुप्त द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। उर्मिला और लक्ष्मण के वियोग होने के पश्चात उर्मिला को रात्रि को नींद नहीं आती। हमें सबको पता है कि जब हम व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं, न दिन में चैन होती है, ना भूख लगती है और न रात को नींद आती है। बहुत देर तक इंतज़ार करते करते उर्मिला अपनी नींद से कह रही है कि हे नींद, तू मुझे क्यों नहीं आ रही। जब भी हमारे मन में कोई तनाव हो, कोई परेशानी होती है, तो हम ठीक से सो नहीं पाते। जब भी उर्मिला रात को सोने की कोशिश करती है, तब उन्हें लक्ष्मण दिखाई देते हैं, उनका वनवास दिखाई देते हैं। इसलिए वो अत्यधिक दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि लक्ष्मण कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। मैं महलों में रह रही हूँ, वो जंगलों में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अपने मन में एक अपराध बोध सा भाव आ जाता है, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ पा रही। तो एक वियोगिनी नायिका के लिए नींद किस प्रकार से उसकी शत्रु बन रही है, यह इसमें बताया गया। और नींद को संबोधित करते हुए उर्मिला नींद से कह रही है, क्या कह रही है? आजा मेरी निंदिया गूंगी, हे मेरी नींद, तू क्यों नहीं आ रही? मैं बहुत परेशान हूँ। तू गूंगी है, तेरे पे कोई शब्द नहीं है, तेरी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। दोस्तों, नींद का बहुत महत्व होता है। ये व्यक्ति वही जान सकता है जिसको रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है। उसी प्रकार वो नींद के महत्व को रेखांकित करती है कि ये निंदिया, तू आजा, तू गूंगी है। आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी, कि यदि तू आ जाएगी तो मैं सिर आँखों पे लूँगी तुझे। सिर आँखों पे लेने का मुहावरा है, उसका मतलब होता है तेरा स्वागत करूँगी। तू आ जाएगी तो मैं तेरा स्वागत करूँगी और तुझे इनाम स्वरूप चंद्रमा रूपी एक खिलौना दूंगी। तो तू आजा, कृपया करके आजा। प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही पावेगी। अभी तो नींद आ नहीं रही, जब मेरे प्रिय आ जाएंगी तो फिर तू आएगी, तो फिर मैं सोना नहीं चाहती। अभी मैं सोना चाहती हूँ क्योंकि मेरे प्रिय मेरे पास नहीं हैं, और मेरे प्रिय जब आएंगे तब नींद आएगी, तो मैं सोना नहीं चाहती। जब मेरे प्रिय मेरे साथ रहेंगे, जब तू आएगी तो मैं तुम्हें अर्धचंद्र दूंगी। अर्धचंद्र दोनों हाथों का जो चांद है, से जैसे दोनों हाथों से गला घोट देते हैं, उसी प्रकार अर्धचंद्र गला घोटने हूँ। यदि तू मुझे प्रियतम आएंगी और मुझे नींद आएगी तो मैं तेरा गला घोट दूंगी, तुझे मार दूंगी। तब तेरी ज़रूरत नहीं है। जब मेरे प्रियतम आ जाएंगी तो मुझे सोने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे सोने की ज़रूरत है। पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझे ही लूँगी। यदि हे नींद, तू आजा और ऐसा कर, सपने में मेरे प्रियतम मेरे लक्ष्मण को भी लिया, तो फिर यदि तू मेरा गला भी घोट दे, अर्धचंद्र भी मुझे दे दे, तो मैं सहर्ष ले लूँगी। यदि सपने भी मुझे तू मेरे प्रियतम को दिखा दे तो मुझे अत्यधिक अच्छा लगेगा, चाहे उसके लिए मुझे मौत ही अंगीकार क्यों नहीं करना पड़े। आजा मेरी निंदिया गूंगी, हे नींद, ये गूंगी नींद, तू मुझे बहुत परेशान कर रही है, तू आजा। पलक पावड़े पर पद रख तू, मेरे पलकों रूपी पलंग पर तू पैर रखकर आजा।
तनिक सलोना रस भी चख जा, और तू मेरी आंखों में आ जा और मेरी आंखों में प्रेम का, आनंद का एक ऐसा रस है, वो भी चख जा तू। आ दुखिया की ओर निरक्त, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा प्रियतम मुझे छोड़कर जा चुका है, मेरी विरह वेदना हो रही है, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, तू आजा कृपा करके, तुम नींद, तू मुझे आजा, मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर, मैं न्योछावर कर दूँ। यदि तू मुझे आ जाएगी तो मैं सब कुछ अपना न्योछावर कर दूंगी। तो इस प्रकार से उर्मिला नींद को संबोधित करती हुई सब चीज़ें कह रही है। इसमें विरहिणी नायक विशेष की दृष्टि देखें तो विरहिणी नायकों को नींद नहीं आ रही है, नींद आने की वो कल्पना कर रही है। देखो इसमें कई मुहावरे हैं, सिर आंखों पे लेना, पलक पावड़े रखना, अर्धचंद्र देना, ये सुंदर मुहावरे हैं, भाव सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। आपको मैं बता, अर्धचंद्र देना ये मुहावरा आपने नहीं सुना होगा, हाथों का आधा चांद, दोनों हाथों को जब मिला तो आधा चांद होता है, उससे गला घोटा जाता है ना जैसे, तो ये गला घोटना होता है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार है। जैसे पलक पावड़े में रूपक अलंकार है, और यदि हम देखें तो नींद का मानवीकरण कर रखा है, जहाँ निर्जीव चीज़ों को सजीव की कल्पना की जाए वह मानवीकरण अलंकार है, और विरहानुभूति भी मानविक इसमें व्यंजना की गई है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और एक भावपूर्ण पद है जो हमें याद रखना चाहिए मैथिली शरण गुप्त को परिचय करने के लिए, मैथिली शरण गुप्त को जानने के लिए। तो मित्रों, ये पद आपको परीक्षा के उपयोगी है, परीक्षा के लिए आएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। अगर